आयला ने सच्चे प्यार की तलाश में एक अजीब लेकिन साहसी कदम उठाया। वह सुबह 6 बजे बाजार गई। उसे विश्वास था कि जो व्यक्ति इतनी सुबह खाना खरीदता है वह बदमाश नहीं हो सकता। एक पल के लिए वह चौंकी, लेकिन फिर अजनबी की अनोखी शैली ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची, जैसे फल तोड़ रही हो, लेकिन वास्तव में वह उसके मूड को और करीब से समझने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने उस व्यक्ति को देखा, उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। फिर अचानक, जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गई हो, उसने अपने हाथ में पकड़ा संतरा नीचे फेंक दिया और चुपचाप चली गई। उसने एक हल्की सी आह भरी और फिर धीरे धीरे शॉपिंग कार्ट के सामने खड़े दूसरे आदमी के पास चली गई। उन्होंने कहा, मुझे ताजे और रसीले फल पसंद हैं, जिनमें कोई खरोंच ना हो। तो आप क्या चाह रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा फलों का सलाद खाने का मन था, लेकिन नहीं, पहले से तैयार नहीं। क्या आपके पास कोई है? पत्नी या बच्चे? कौन आपके साथ खाना बांट सकता है? मैं नहीं, कोई नहीं, मैं भी अकेला हूं। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उसने पूछा, तो हम कहां जा रहे हैं? आयला ने हंसते हुए कहा, कहीं भी, चाहे आप कहीं भी हों। और वे दोनों सुपरमार्केट से बाहर चले गए, पास की एक कॉफी शॉप में चले गए। आयला खुशमिजाज और हंसमुख थी और उसने जल्द ही निक का दिल जीत लिया। समय अज्ञात था और जब जाने का समय आया तो दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे गुरुवार रात को पुनः मिलेंगे। परिवार बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह के उस पल ने उसके जीवन के रंग वापस ला दिए हों। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया उसके साथ घूम रही है। यह आनंद उनकी ऊर्जा बन गया था। वह कार्यालय गया और उत्साहित होकर अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई। दोस्त भी उसकी खुशी से खुश थे, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी देते थे, सावधान रहना, काम में ज्यादा मत खो जाना। आयला को आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था और उनका मानना था कि छोटी मोटी कमियां उनके प्रदर्शन को प्रभावित नहीं कर सकती। काम के बाद वह खुशी खुशी घर लौटी। उसके होठों पर मुस्कान थी और दिल में मिठास, लेकिन अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया, मानो किसी भारी भावना ने उसे जकड़ लिया हो। कमरे का माहौल उसे अजीब लगा, सब कुछ बेजान लगने लगा। मेरे दिल की हालत ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरी भावनाएं कहीं खो गई हों। वह उन चीजों में भी रुचि नहीं ले पाती थी जिन्हें वह सामान्य दिनों में पसंद करती थी। बस एक मुलायम रजाई ओढ़कर लेट गई और यह स्थिति कई दिनों तक चलती रही, जब तक कि अचानक फोन की घंटी नहीं बज उठी। फोन की घंटी बजने से वह नींद से जाग गया। निक की मधुर आवाज उसके कानों में गूंजी। आज गुरुवार है। आयला को झटका लगा। मुझे वादा याद आया। वह सहम गई थी। निक की आवाज में चिंता थी। अगर आप रद्द करना चाहते हैं तो मैं समझ सकता हूं। आयला ने जवाब दिया, नहीं नहीं। वह निक के लिए एक छोटा सा उपहार लेकर गई, एक हाथ से नक्काशीदार लकड़ी का आड़ू। यह बहुत प्यारा है, निक ने कहा। लेकिन जब उसने आयला के चेहरे पर गंभीरता देखी तो वह चिंतित हो गया। क्या तुम ठीक हो? आयला ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। वे एक रेस्तरां में बैठे थे। निक ने माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश की और आयला ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक तरह की विवशता छिपी थी। मैं बस रोने जा रहा हूं। आयला का दिल बोझ से भर गया था। निक के सामने वह वही आयला नहीं थी जो पहली मुलाकात में थी। निक को लगा कि उसके और आयला के बीच कुछ बदल गया है। दूसरी बैठक एक अजीब सी खामोशी में समाप्त हुई। जाते समय निक ने ध्यान भटकते हुए कहा, शायद हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा लगता है तुम्हारा दिल यहां नहीं है। वह जानता था, शायद उसकी उपस्थिति आयला को और भी अधिक भ्रमित कर रही थी। आयला निक के संदेह को समझ गई और उसने तुरंत झूठ बोल दिया। मुझे बस सर्दी है, मैं ठीक हो जाऊंगा। निक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह बस यही चाहता था कि आयला आराम करे और जब चाहे बात कर सके। लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि जिसे वह सर्दी जुकाम समझ रहा था वह वास्तव में अवसाद था। आयला का जीवन 15 वर्ष की उम्र से ही 2 दुनियाओं में बटा हुआ था। जो अंदर से टूटा हुआ था, उदासी और अकेलेपन से भरा हुआ था, और दूसरी जिसने स्वयं को दुनिया के सामने उज्जवल, उत्साही और आत्मविश्वासी के रूप में प्रस्तुत किया। सच तो यह था कि वह खुद से थक चुकी थी। लोग उसके पास आना नहीं चाहते थे। उसे लगता है कि शायद वह प्यार के लायक नहीं है। उस भावना को बदलने के लिए उन्होंने एक नया चेहरा गढ़ा, हंसमुख, जीवंत और परिपूर्ण। लेकिन यह सब तो बस एक मुखौटा था जिसके पीछे वह दिन ब दिन खुद को खोती जा रही थी। यहां तक कि उनके करीबी रिश्तेदार भी उनकी वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ थे। एक खूबसूरत सुबह जब खिड़की के बाहर पक्षियों की चहचहाहट और हवा में ताजी कटी घास की खुशबू फैली हुई थी, पूरा परिवार जाग उठा। जैसे ही उसने पर्दे हटाए, ऐसा लगा मानो दुनिया रंगों से भर गई हो। उसी क्षण निक को याद आया
उसने उत्सुकता से फोन उठाया और उसे फोन किया। निक अभी भी सो रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि आयला ने उसे स्वयं फोन किया था। आयला की आवाज में उत्साह और आशा थी। मैं आपसे अभी मिलना चाहता हूँ। निक सो गया। वह मान गया। दोनों ने तय किया कि रात्रि भोजन आयला के घर पर होगा। आयला उस दिन बहुत खुश थी, मानो वह जीवन को एक और मौका दे रही हो। उन्होंने 10 बार कपड़े बदले और प्रत्येक परिधान में खुद को अलग और विशेष महसूस किया। फिर मैंने कमरा साफ किया, हर कोना व्यवस्थित किया। वह खुद को इस कृत्रिम व्यक्तित्व से मुक्त करना चाहती थी। लेकिन जब वह शीशे के सामने खड़ी होकर मेकअप करने लगी तो वही पुराना बोझ फिर से उसके सामने आ गया। उसने खुद को आईने में देखा और चिल्लाया, क्या मैं सचमुच ठीक हूं? क्या यह सब दिखावा मात्र है? उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। निक आ गया था। आयला ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह केवल 2 कदम ही चल सकी। फिर जैसे ही शरीर ने मुझे छोड़ा, वह बैठ गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उस क्षण दुनिया की हर आवाज शांत हो गई थी। निक, जो बाहर खड़ा था, इस सन्नाटे को महसूस कर रहा था। कुछ क्षण बाद वह वापस लौटा, चुपचाप। आयला बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह जानती थी कि उसने एक बार फिर प्यार खो दिया है। वह प्यार जो फूल की तरह कोमल और सपने की तरह खूबसूरत होना चाहिए था। वह चाहता था कि कोई उसे गले लगाए और कहे, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन उसे डर था कि अगर कोई इसे पढ़ लेगा तो वह और भी ज्यादा दूर हो जाएगा। और इसी डर की वजह से उसने अपने उन दोस्तों को भी खो दिया जो उसके दिल तक पहुंचना चाहते थे। समय के साथ आयला की कंपनी का त्याग पत्र पूरा हो गया। यद्यपि उन्होंने अपने काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, फिर भी उनकी लगातार अनुपस्थिति एक ऐसा दाग बन गई जिसे छिपाया नहीं जा सका। एक करीबी दोस्त को लगा कि आयला गहरी उलझन में थी, लेकिन आज कुछ अलग था। परिवार की आंखों में एक अजीब उदासी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस मित्र ने तुरंत कॉफी का सुझाव दिया और आयला ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। कॉफी शॉप में बैठे हुए दोस्त ने धीरे से पूछा, परिवार क्या हुआ? इस बार आयला चुप नहीं रही। उसने भागने के बजाय सच्चाई का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने पहली बार अपनी बीमारी का जिक्र किया। मुझे एक जन्मजात बीमारी है जिसके कारण मेरी ऊर्जा का स्तर इतना कम हो जाता है कि मैं मुश्किल से चल पाता हूं। मित्र ने आश्चर्य से पूछा, तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया, अब क्यों बता रहे हो? आयला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे सहकर्मी नहीं हो, तुम ही हो जो मेरी असली पहचान जानने के हकदार हो। फिर उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। मैं शायद सबसे खराब दोस्त हूं। मैं अक्सर फोन का जवाब नहीं देता, मैं समय पर नहीं मिल पाता, बस मैं खुद को भरोसेमंद नहीं मानता। ऐसा कहते हुए उनके स्वर से ऐसा लगा जैसे बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसे मैंने यह सब बताया है, और अजीब बात यह है कि मुझे यह सब बताते हुए ऐसा लगा जैसे मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, जैसे हाथी अपना पैर हटा रहा हो। मित्र ने न केवल उसकी बात सुनी, बल्कि उसे अपार प्रेम से सांत्वना भी दी तथा समझाया कि वह अकेली नहीं है। इस प्रोत्साहन से आयला को वह साहस मिला जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रही थी। घर लौटने पर उसने अपना दिल मजबूत किया और उन सभी लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसने अनजाने में नजरअंदाज कर दिया था। आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी उस पर नहीं हंसा, बल्कि सभी ने करुणा और समझदारी दिखाई। दोस्तों के सहयोग से उन्हें एक नया डॉक्टर मिला और प्रभावी उपचार शुरू हुआ। पूरी तरह से ठीक होना तो संभव नहीं था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति में सुधार होने लगा। जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। फिर एक दिन उन्होंने अपने दिल की बात दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर साझा की ताकि उसी अंधकार से गुजर रहे किसी अन्य व्यक्ति को आशा और प्रोत्साहन मिल सके। आयला की कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक जिसे हम दुनिया को दिखाते हैं और एक जिसे हम छिपाते हैं। लेकिन असली ताकत अपनी कमजोरी को स्वीकार करने और उसका सामना करने में निहित है। तभी हम सही मायने में आगे बढ़ सकेंगे। कहानी के अंत में आयला वही प्यारा गुलाबी कोट पहने हुए है। उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान है, निक की ओर चलती हुई। इस बार वह तैयार है, स्वयं के साथ, अपने सत्य के साथ और अपने नए जीवन के साथ।